तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में शोएब जमाई बोल रहे हैं कि उनके लिए कुरान पहले है, बाद में संविधान है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर कुरान में जो लिखा है वही माने तो फिर भैया फिर काफिरों को साथ रहना, काफिरों का संविधान कैसे मानोगे आप। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। प्लीज़ चैनल को। जो जब सीए को लेकर पूरा क्राइसिस चल रहा था, ये रेफरी बने हुए थे जी, क्योंकि फुटबॉल की भाषा में कहीं ये लोग रेफरी बने हुए थे। आज सबसे ज्यादा पेनल्टी इनको चुकानी पड़ रही है और शूट आउट भी यहीं हो रहा है। ये लोग रेफरी बने हुए थे सीए वाले केस में, ये सब इंडिया को लेक्चर दे रहे थे। आज यहीं पर पेनल्टी इनको देनी पड़ रही है और इनके यहीं शूट आउट हो रहा है। अब इनको शायद समझ आ रही है। कनाडा घुटनों पर आ गया। जब बात हुई थी किसान आंदोलन की तो तमाम दावे उन्होंने किए थे। अभी एस जयशंकर जी ने बहुत रिसेंट कहा कि भाई ठीक है, आपको राजनीति करनी है अपने देश में करो, मेरे देश में मत करो। इन तमाम लोगों के साथ ये परेशानी अब आ रही है। शोएब जी, आपने एक जवाब पूछा था, कहा था कि तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से हैं। देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 43 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आगे आते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा, ये कहते हैं कुरान है पहले। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन 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 इस देश में जो परिकल्पना है संविधान के अंतर्गत, जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर हम यहाँ पर हिंदुस्तानी है, वो ये नहीं है। आपके लिए संविधान सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स बड़ी चीज है भाई। और आप ये यही रियलिटी है। आप इनके देश कहिए, जाति कहिए, उधर उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब एक सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं। इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत डायरेक्ट कहा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले शोएब बोल ले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आपने पूछा, इसका जवाब मैं दे दूं। एक मिनट में आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान पहले शोएब बोल ले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आ रहा हूं, पहले शोएब आप बोलिए। कि कुरान मेरे लिए फर्स्ट मोस्ट, ठीक। मेरी जिंदगी को जीने के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए मेरे पास कुरान है, ठीक है। नहीं एक मिनट बोलिए, मैं एक चीज टोक दूं आपको। सेकुलर फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है। सुनिए, 47 में जिनके लिए धर्म पहले था, उनकी ट्रेन चली गई, आपकी ट्रेन छूट गई। जिनके लिए धर्म पहले, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे 10 सेकंड बाद आप बोलेंगे, मेरी सुन लीजिए। जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में, आपकी छूट गई। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो यहाँ रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर 1। नंबर 2, जिनके लिए धर्म पहले है ना, अरे भाई अब तो मुझे जिनके लिए धर्म पहले है ना, शोएब वही कर रहे हैं मोरक्को वाले। बोलिए अब आप। मेरे लिए कुरान मेरी वे ऑफ लाइफ के लिए प्राइमरी, मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और संविधान मेरे इस देश के अंदर मुझे किस कानून के तहत बंद के रहना चाहिए, वो मेरे लिए प्राइमरी इंस्पिरेशन है। सुनिए, फर्क समझिए। ये अब शिवम से मैं सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि अंबेडकर, क्योंकि आपने ही पूछा ना कि अंबेडकर जी ने ये बातें कही, आपने बड़ा इंग्लिश में कहा। आप अंबेडकर जी से इंस्पायर्ड है, जरा बताइए शिवम। अंबेडकर जी ने आरक्षण के ऊपर भी कहा था कि जो आरक्षण को खत्म करेगा उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। आप फिर गलत पढ़ गए। ये आधी अधूरी किताबें जो ये पढ़ लेते हैं ना, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ रिजवान, जिनसे इनसे मौलाना का टाइटल वापस लीजिए। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं जवाब कर दे रहा हूँ सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं जवाब सुन लो। बाबा भीमराव अंबेडकर कोई आदमी न्यूज चैनल पर देश के संविधान के अंतर्गत आते हुए संविधान निर्माता कोई अगर गलत कोट करेगा तो डूब मरने जैसी बात है। क्या कहा था उन्होंने? 10 सेकंड बताइए क्या कहा था। मुसलमानों का कहा, वो अम्बेडकर को मानने वाले जो दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मेरे आरक्षण को खत्म किया जाना गलत है, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद और तारिक फतेह के पास जाऊंगा, ये कहते हुए दायरे में जो भी चीजें सरकार और ये देश और ये पार्लियामेंट और ये कानून दे सकता है। चलिए, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद तारिक फतेह। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे, फिर तारिक फतेह साहब आप बोलेंगे। पीसीआर यहाँ पर ऑडियो बंद रहेगा, मेरा भी ऑडियो बंद रहेगा, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारिक फतेह साहब, आपका 1 मिनट। पहले 1 मिनट आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है
कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे नहीं, बस ऐसे। मेरे लिए ओ ये बदतमीजी नहीं। ये देखिए, ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। फालतू की बात नहीं। गाली गलौज मत करिए भाई। टांग भी बेटा यहाँ से चला जाएगा तुम्हारा। अभी एक टांग में लंगड़ा। ऑडियो बंद है भाई दोनों का। तारिक फतेह साहब, बस ऑडियो बंद, बस हो गया। तारिक फतेह साहब, उसी सवाल के साथ आ रहा हूं। ये क्या रिश्ता क्या होता है कि कोई देश का ही ना रहे? तारिक फतेह साहब, देखिए, अंबेडकर साहब की बात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। उनकी किताब जो है 1947 पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को डिस्क्राइब किया। अब मुसीबत यह है कि हिंदुस्तान का रिवाज ये रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद से आज तक मुसलमानों के ऊपर तनकीद कोई दूसरा मुसलमान कर दे तो कर दे, बाकी कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर भी चलता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी कम्युनिटी का नहीं होता। मुसलमान कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द, ही हैज हिज ओन कॉर्पोरेशन in which nobody else is allowed to enter, but he will always make the demand on the other. ये अंबेडकर साहब की अपनी किताब में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो ना हो, और उस शख्स को कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत दी गई जिसने अपना धर्म बदल दिया। भाई क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई मस्जिद नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, कुरान पहले संविधान बाद में, शोएब जमई। यार मैं ये डिबेट कब से फॉलो कर रहा हूँ, ये आइडियोलॉजी ना मुझे पिछले 10 साल से यही दिख रही है। ये लोग झूठ मूठ का भी टीवी में नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे लिए संविधान पहले है। आप समझो तो निचले लेवल पे अगर ये लोग खुद कि जब जमात के साथ खुद की बैठक के साथ बैठते होंगे तो ये लोग तो फिर तो सीधा बोलते होंगे अरे हम पाकिस्तानी हैं। डायरेक्टली ये लोग तो अपने आप को वही समझते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, सीधी बात है। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन क्या होता है, हिंदू समाज में भी रिफ्लेक्शन होता है और हिंदू समाज भी फिर इसी तरीके की बात करता है। तो फिर बात होती है ये देश क्या सेकुलर है, ये देश क्या ऐसा है वैसा है, इस तरीके का फिर रिएक्शन आता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके